पूरी से सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात श्री राम कथा को हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन आज मैंने चिंतन किया, ये थोड़ा सा एकांत मिला तो मैंने विचार किया
हमारे जीवन का अधिकांश समय संसार को रिझाने में खर्च होता है। बेटे को रिझाना, बेटी को रिझाना, दामाद को रिझाना, बहू को रिझाना, पड़ोसी को रिझाना, अधिकारी को रिझाना, सबके मुंह की ओर देखते रहते हैं, रीझा या नहीं रीझा। और इस रिझाने की प्रक्रिया में न जाने कितने लोगों की गुलामी करते करते इस जीवन का विश्राम हो जाता है। बंधु, एक बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, संसार को रिझाना आसान नहीं है। संसार के ऊपर बलिहारी हो जाओ, न्यौछावर कर दो अपने आप को, संसार केवल तब तक रीझता है जब तक उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है। संसार की परिभाषा, जहां तक हमारी अप्रोच है, जहां तक हमारा सर्किल है, वही हमारा संसार है। संसार तो बहुत बड़ा है, 7 अरब की जनसंख्या है। लेकिन हमारा संसार 1000 लोगों तक सीमित है, 10,000 लोगों तक सीमित है, 100-200 लोगों तक सीमित है। वही हमारा संसार है। और उतने छोटे संसार को रिझाने में हमारा पूरा समय जाता है। लेकिन हम थोड़ा विचार करना आज के सत्संग का, इतना समय भी नष्ट करते हैं, इतना अपमान भी सहते हैं, इतनी गुलामी भी करते हैं, लेकिन क्या संसार कभी स्थायी रूप से रीझ पाया? संसार केवल तब तक प्रसन्न है, हमारे संबंधी केवल तब तक प्रसन्न हैं जब तक उनके स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, अथवा उनके स्वार्थ पर कोई आंच नहीं आ रही, तब तक प्रसन्न है। एक छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध तक, सेवक से लेकर स्वामी तक, गृहस्थ से लेकर साधु तक, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, साधारण नागरिक से लेकर मंत्री तक, निकटतम से लेकर शत्रु तक, कभी समय मिला करे तो इस चीज का चिंतन करने में बड़ा आनंद आता है। देखो, जिन जिन लोगों से हमारा संबंध है, निकटता है, जिसे हम निकटता समझते हैं, वो निकटता टूटने में देर नहीं लगती। वो निकटता केवल तभी तक है जब तक दूसरे के स्वार्थ में कोई टकराहट नहीं होती। लेकिन फिर भी हम रिझाने का प्रयास करते रहते हैं। और मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि संसार को रिझाने की अपेक्षा परमात्मा को रिझाना बहुत सरल है। जितना प्रयास हमने संसार को रिझाने के लिए किया है, उतना प्रयास अगर हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए
परमात्मा को रिझाने के लिए करें तो परमात्मा आसानी से रीझ जाएगा और उसका वो रीझना स्थायी होगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम रास्ता भटक गए हैं। इसीलिए वो करुणा वरुणालय है। इतनी महान सत्ता होते हुए भी अत्यंत स्वल्प प्रार्थना पर, विनय पर रीझ जाता है। प्रभु को रिझाने के लिए भेंटें नहीं चाहिए। हमारी एक और कमजोरी है। हमारी दृष्टि यह है कि जैसे हम संसार को रिझाते हैं वैसे ही परमात्मा को भी प्रसन्न कर लेंगे। करोड़ों की भेंट और न्यौछावर एक ओर है और परमात्मा की कृपा को स्मरण करके 2 आंसू आना, इससे प्रभु रीझते हैं। दुर्योधन ने द्वारकाधीश को रिझाने के लिए बहुत प्रयास किए। महाभारत के युद्ध से पहले जिस समय द्वारकाधीश दूत बन करके आए, राज की स्वागत किया, राज की वैभव के साथ उनको दुशासन के महल में रुकने की 36 व्यंजन के साथ उनकी आवाज करने का प्रयास किया। बंधु, हम कथाएं इसीलिए पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं कि ये कहानियां नहीं है, ये कथाएं हैं। कथा में और कहानी में यही अंतर है। कहानी असत्य हो सकती है, कथा असत्य नहीं है। दुर्योधन के चमत्कार से प्रभु नहीं रीझे। विदुर के प्रेम से सुलभा विदुरानी के स्नेह से 2 बूंद आंसुओं से प्रसन्न होकर, बंधकर, खिंचकर प्रभु विदुर जी की कुटिया पर पहुंचते हैं। व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान, तप, ज्ञान, वैराग्य आदि साधन है अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, लेकिन प्रभु को रिझाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन पर और पिता की
जाते जन्म बीत गए, संसार नहीं रीझ पाया, संसार मेरा नहीं हो पाया। और जो रीझने के लिए तैयार है उससे हम विमुख हैं। बंधु, प्रभु ने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है प्रभु की ओर सन्मुख होने का। तो चलते हैं इस पावन राम कथा के माध्यम से, जो कि अब सने सने मंथर गति से, बंधु जब भी मैं ये कहता हूं ना विश्राम की ओर, तो मेरा भी हृदय विदीर्ण होता है, क्योंकि बहुत लंबा समय प्रभु ने अपनी सेवा में लगाई रखा है, एक आदत सी पड़ गई है। जिस दिन का अवकाश होता है, मजबूरी ही होती होगी कोई ना कोई, लेकिन ऐसी आदत पड़ गई है कि उस समय ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया। और ये निरंतर जो प्रभु की कृपा है, जैसे जैसे उत्तरकांड का मैं एक एक दोहा आगे बढ़ाता हूं, ऐसा लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना। चाहे जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस रूप में हो, ये क्रम चलता रहे। अरे किसी चैनल के माध्यम से न सही, ये तो प्रभु की कृपा है कि इतने लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब तक ये शरीर है, चाहे एकांतिक हो, जीवन की सफलता इसी में है। हमको ये शरीर मिला ही इसलिए है कि इस शरीर से हम प्रभु को रिझा सकें। चलते हैं उस पावन राम कथा की ओर, जो भक्त प्रवर श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। कलयुग के दोषों का, कलयुग के गुणों का, कलयुग के लक्षणों का, कलयुग के धर्म का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कह रहे हैं। और बंधुओं क्या करूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी आगे कथा है रहस्यमय, इसको बहुत जल्दी से निपटा दें, लेकिन मेरे वश में नहीं है। जो चीज कहीं अच्छी लगती है, लगता है कि ये काम की चीज है, शायद लोगों का भला हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा व्याख्या करनी पड़ती है, वरना कलयुग के गुणों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, काई न दूसरे बात, कौड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। इतनी प्रत्यक्ष घटना है, इतने प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखे हैं अपने जीवन में। जो दोहा लिखा है, बिल्कुल उसी का प्रैक्टिकल रूपांतरण मैंने जीवन में देखा है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, मनुष्य कलयुग में इतना अभिमानी हो जाएगा, अपने को इतना बुद्धिजीवी समझने लगेगा कि बिना ब्रह्म ज्ञान की कोई बात ही नहीं करता। और सही बात यह है कि कभी कभी मुझे हंसी आती है जब मैं देखता हूं विभिन्न
कार्यक्रमों को, चैनलों में ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाले ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर नहीं समझते। लेकिन बात ब्रह्म ज्ञान की। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो शिष्य है, मैंने कल कहा था ना, गुरु शिष्य बधिर अंधकार लेखा। अगर गुरु अंधा है तो शिष्य भी बहरा है, कुछ भी कहते रहो। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा कलयुग में। वो कहां वहां क्या हो रहा है, बोली कथा हो रही है, लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे। वहां क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लोग उदासीनता की दृष्टि से देखेंगे। वहां क्या हो रहा है, जप हो रहा है, लोगों को लगेगा कि कोई खास नहीं है। वहां क्या हो रहा है, बोले वहां पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है। ब्रह्म ज्ञान क्या है मैं तो जानता नहीं। लेकिन काकभूषण जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान इतना सुलभ नहीं है, लेकिन कलयुग में बिना ब्रह्म ज्ञान की कोई बात ही नहीं करेगा। और जो अगली पंक्ति है बंधुओं, उसका मैंने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन किया है। कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। गुरु के पास 50-60 लाख की प्रॉपर्टी है, आश्रम है, करोड़ों की बैलेंस है, बहुत वेदना होती है। क्या शिष्य और गुरु का संबंध होता है, लेकिन शिष्य उसको हथियाने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए गुरु की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करता। ऐसे अनुभव मेरे जीवन में हुए हैं और मैंने देखे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं है, केवल 30-40 लाख रुपए के पीछे गुरुओं की हत्या होते हुए मैंने देखा है। संस्मरण सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास कीजिएगा, मैं इसका अनुभव करता हूं। कौड़ी लागे लोभ बस, ये वही शिष्य है जिसको गुरु ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान उपदेश करता रहा। अब बंधु थोड़ा शीघ्रता से केवल चौपाइयां पढ़ते हुए, समझते हुए, साधारण चौपाइयां हैं, साधारण अर्थ है। कलयुग में क्या होगा, बोले परित्रिय लंपट कपट सयाने मोह ममता लपटाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा में चरित्र कलयुग कर। काकभूषण जी कह रहे हैं, मैंने कलयुग की विशेषता देखी, कलयुग का चरित्र देखा। क्या? ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले अद्वैतवादी
बंधु मैं पुनः क्षमा याचना करता हूं। अद्वैतवाद एक निष्ठा युक्त एक बड़ा ही प्रमाणित संप्रदाय है। मैं उस संप्रदाय के बारे में या ऐसे महापुरुषों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन कलयुग में अधिकांश क्या होगा। काकभूषण जी कहते हैं कि ऐसे अद्वैतवादी ज्ञानी कौन लोग हैं। बोले परत्रिय लंपट, जो दूसरों की स्त्रियों में आसक्त है। कपट सयानी, कपटी हैं, चतुर हैं। मोह द्रोह ममता लपटानी, अज्ञान में, द्रोह में, ममता में जो सने हुए हैं, ऐसे लोग ते अभेदवादी ज्ञानी नर, वे अद्वैतवाद की बात करेंगे। आप गए और तीनहु घालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाल। ऐसे लोग, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो कुछ देखा नहीं है, खुद तो गिरे हुए हैं ही, शिष्यों को बना बना करके ऐसे लोगों को भी नष्ट कर देते हैं जो कि सत मार्ग पर चलना चाहते हैं। कलयुग में संन्यास आश्रम कैसे होगा। बंधुओं, संन्यास क्या है ये कभी पढ़ना है ना, श्रीमद् भगवद गीता में पढ़िएगा। अभी उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है। लोग कहते हैं संन्यास क्या है, लेकिन कलयुग का संन्यास कैसा होगा। काकभूषण कहते हैं जो मैंने देखा वो ये कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भये सन्यासी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। स्त्री बढ़ गई, बच्चों ने घर से निकाल दिया, संपत्ति नष्ट हो गई, सन्यासी बनने में 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है। मूड़ मुड़ाई, 5 रुपए में सिर पर उस्ता फिरवाओ और 5 रुपए में वस्त्र रंग लो। मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी, ये कलयुग का चरित्र है। कलयुग में अधिसंख्यक लोग ऐसे होंगे, सारे सन्यासी ऐसे होंगे ऐसा नहीं है। बंधु मैं बार बार इसीलिए सावधान कर रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना कि सब ऐसे हैं। बड़े बड़े युग पुरुष लोग हैं इस वेश में, लेकिन उनकी आड़ में कलयुग में बहुसंख्यक लोग ऐसे भी होंगे जिसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। ब्राह्मणों की बहुत प्रशंसा की है गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी हैं, तो सुनिए गोस्वामी जी ब्राह्मणों के विषय में क्या कहते हैं रामचरितमानस में। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार 60 बसली स्वामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ब्राह्मण
निरक्षर, पढ़ा लिखा तो कुछ होगा नहीं। एक बात बताऊं बंधुओं, ब्राह्मणों की जो महिमा गाई गई है वो जाति के आधार पर नहीं है केवल, पहले के सम्राट, पहले के राजा लोग, पहले के महाराजा लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, लेकिन फिर भी गुरु के आगे, ब्राह्मण के आगे अगर झुकते थे तो उसका कारण था कि ब्रह्म तेज, ब्राह्मणों का ज्ञान, ब्राह्मणों का त्याग, ब्राह्मणों की तपस्या। अब कलयुग में ब्राह्मणों के पास क्या रह गया? बोले विप्र निरक्षर, पढ़ी लिखी तो है नहीं, वेद और शास्त्रों की जिल्द देखी नहीं है, शास्त्र कितने हैं, कौन कौन से हैं मालूम नहीं है, पुराण कितने हैं ये मालूम नहीं है। विप्र निरक्षर लोलुप, लोभी बहुत होंगे, कामी, निराचार, आचारहीन, सठ, ब्रसली स्वामी, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ रति करने वाले। ये कलयुग की विशेषता है। आगे बहुत वर्णन किया है कालभूषण जी ने। विस्तार न करते हुए मैं संक्षेप में आगे लिए चलता हूं। कलयुग में जो देखने में आएगा वो ये आएगा कि बहु धाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात न जात कही। ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल पढ़ना ही काफी है। बहुधाम संवारहि धाम जति, जति मानी सन्यासी। सन्यासी लोग कलयुग में बहुत सारा धन संग्रह कर करके अपने घरों को, आश्रमों को सजाएंगे, लग्जूरियस। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन, विषयों ने उनकी बुद्धि को हर लिया। न रही विरति, वैराग्य नाम की चीज नहीं है। और कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि तपसी धनवंत, तपस्वी लोग, वैरागी लोग धनवान हो जाएंगे। दरिद्र ग्रही, जो गृहस्थ हैं वे दरिद्र हो जाएंगे। कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग का प्रभाव बताऊं? अच्छा, आप लोग बताइए, गुरु बड़ा है या शिष्य? पहले एक समय था जब शिष्य अपने गौरव का अनुभव करता था, गर्व का अनुभव करता था कि मेरे गुरु इतने तपस्वी हैं, इतने त्यागी हैं। बंधुओं, सन्यासी की, महात्मा की शोभा त्याग से है, तपस्या से है। और लोग कहते थे कि हमारे गुरु इतने महान हैं, इतने त्यागी हैं।
मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनका शिष्य हूं। और कलयुग में जो गुरु लोग हैं, शिष्य को इस बात का गर्व नहीं होगा कि मेरे गुरु इतने महान हैं। गुरु को इस बात का गर्व होगा कि मेरा शिष्य इतना महान है, इतना धनवान है, इतना संपन्न है। बार बार उनको कोट किया करेंगे, देखो मेरे ऐसे ऐसे शिष्य हैं। शिष्य का सम्मान गुरु नहीं, गुरु का सम्मान शिष्य बन जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। माता पिता को पुत्र तभी तक अपना मानते हैं जब तक अवलानन अपनी पत्नी का मुंह दिखाई नहीं दे आता। और जब से पत्नी अपनी हुई तो ससुरारी प्यारी लगी, जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, परिवार वाले शत्रु हो गए। बंधु, अब बहुत ज्यादा वर्णन करने में मेरा मन नहीं लग रहा है। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान। देवन बर सही धरनी, उबई न जामई धान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान। बार बार अतिवर्षा होना, अतिवृष्टि होना, कभी कभी अकाल होना, अन्न के बिना लोगों का बेहाल होना, ये कलयुग के लक्षण है। लोगों का मन तामसी धर्मों में अधिक लगने लगेगा। जप तप व्रत यज्ञ दान, ये भी तामसी व्यक्ति से किए जाने लगेंगे। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, ये तो सारे अच्छे गुण हैं। जप करना, तप करना, व्रत करना, मख यज्ञ करना, दान देना, ये तामसी कैसे हो सकते हैं? अगर ये तामसी कैसे हो सकते हैं ये समझना है ना, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िएगा। भगवान द्वारकाधीश ने विस्तार से वर्णन किया है अर्जुन से। सात्विक, राजसी और तामसी, तीन प्रकार के अन्न, तीन प्रकार का आहार, तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रकार का दान, तीन प्रकार का जप, तीन प्रकार का तप, आदि आदि। अगर कोई तपस्या कर रहा है, अगर कोई यज्ञ कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सात्विक हो। वेद विहित कर रहा है तब भी दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, भृगु ऋषि ने कराया था, लेकिन यज्ञ का विध्वंस हुआ।
चाहे जप हो, लोग जप करते हैं, मारण मंत्र का जप कर रहे हैं, ये जप है? तप, मनुष्य कितना लोलुप हो गया धन के पीछे। कभी कभी बड़ा वेदना और आश्चर्य होता है कि धन के लिए अपनी संतानों की ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। चाहे दान हो, यज्ञ हो, व्रत हो, तप हो, जप हो, ये सब कलयुग में होंगे, लेकिन तामसी व्यक्ति से होंगे। नारियों की क्या स्थिति होगी? एक दो पंक्ति जरा माताओं के विषय में भी देख करके आगे बढ़ते हैं। बोले अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता, मति धूरे कठोरे न कोमलता। नारियों के आभूषण के नाम पर सोना तो केवल लॉकर्स की शोभा रह जाएगा। स्त्रियों का आभूषण क्या होगा? बाल, पार्लर, सैलून, बस तरह तरह का विन्यास। कोई आपत्ति नहीं है, ये सत्युग और त्रेता में भी सौंदर्य प्रसाधन होते थे, केश प्रसाधन होते थे, लेकिन कलयुग में और कुछ रह ही नहीं जाएगा सिवाय इसके। धनहीन होंगे लोग, दुखी रहेंगे, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण नहीं। लोग रोग से पीड़ित रहेंगे, सुख नाम की चीज के लिए तरसते रहेंगे, अभिमान और विरोध अकारण। अगर कोई अभिमान करने योग्य अगर हो और अभिमान करे तो ठीक है। रावण अभिमान करता था तो कुछ मतलब था, हिरण्यकश्यपु को अभिमान था तो गलत था, लेकिन उसके पास कुछ था। आजकल लोगों को अभिमान किस बात का है? मेरी जैसी मूछें किसी की नहीं है, इसी का अभिमान है। मेरे जैसा मकान किसी का नहीं है, मेरी जैसी बुद्धि किसी की नहीं है। इसलिए उदाहरण मैंने इसलिए बताए हैं कि अभिमान विरोध अकारण ही। अभिमान के योग्य कुछ गुण नहीं है, फिर भी अभिमान है। विरोध करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, विरोध के लिए विरोध। लघु जीवन, जीवन अत्यंत अल्प रह जाएगा। संबुत पंचदशा, 10-5 साल का जीवन। कल पांत नास घुमानो असा, जीवन 10-5 साल का है और अभिमान इतना है मानो कल्प के अंत तक भी उसका नाश होने वाला नहीं है। बंधुओं, मैं ये सारी चीजें इसलिए और विशेष करके सुना रहा हूं कि आप लोग किसी को आश्चर्य न हो, अरे इतना बुरा समय आ गया, इतना बुरा समय आ नहीं गया। समय का प्रभाव है। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा। मनुष्य की दृष्टि इतनी अंधी हो जाएगी कि न तो बेटी को बेटी मानेगा, न बहन को बहन मानेगा। आचरणहीन। बंधु, कभी कभी मैं विचार करता हूं ना, पहले के जो राक्षस होते थे
उन राक्षसों में एक गुण तो फिर भी था। रावण ने इतना बड़ा युद्ध किया किसके लिए? अपनी बहन शूर्पणखा की नाक कान के लिए। बहन को माना या नहीं माना? मां को मानते थे, बहन को मानते थे, बेटी को मानते थे, लेकिन आज का मनुष्य राक्षस तो छोड़ो, पिशाच से भी गया बीता हो गया। सभी नहीं, क्षमा करना, बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, लेकिन जो समाज की दुर्दशा हो रही है, इसीलिए मैं राम कथा सुनाना चाहता हूं। शायद जीवन में कोई एक व्यक्ति सुधर जाए। कितनी जघन्यता से, क्रूरता से बेटियों का, बहनों का अपमान और दुर्व्यवहार शब्द नहीं है कहने के लिए, जो सामने चैनल पर जो देखने में आता है, किस तरह से दुर्व्यवहार करके उनका दोहन करके और फिर उनकी हत्या की जाती है। ये कलयुग का प्रभाव है। कितना क्रूर हो गया मनुष्य, पिशाच और राक्षस से भी गया बीता। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग सोबगरे। केवल अपने शरीर का पोषण, मैं कैसे संतुष्ट रहूं, मैं कैसे बलवान रहूं, मैं कौन कौन सा क्या खाऊं क्या पीऊं जिससे मुझ में बल बना रहे, मैं सुंदर दिखता रहूं। आजकल की परंपरा है समाज की, इसलिए मैं बुराई के रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, कोई मुझे समझा नहीं पाता, मैं लोगों से पूछता हूं, सप्ताह में 2 बार बालों को रंगना, डाई करना, प्रश्न यह है कि हम किसको धोखा देना चाहते हैं? यमराज को तो हम सफेद से काले रंग बना करके धोखा नहीं दे सकते कि अभी तो हम जवान हैं। केवल इसलिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कि दूसरे लोग हमारी ओर आकर्षित हों। पूरा समय तनु पोषक, शरीर के पोषण में, नारी नरा, चाहे मनुष्य हो या स्त्री, पुरुष हो या स्त्री हो, सब इसी में लगे रहेंगे। और बाढ़ किन लोगों की आएगी? बोले पर निंदक जे, जो दूसरों की निंदा करने वाले हैं। संसार में ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे। सुनु ब्याला काल कलिमल अवगुण आगा, गुणों बहुत कलि युग कर बिनु प्रयास निस्तार। बहुत सुंदर बात। अब तक तो हमने कलयुग की बुराइयां देखी हैं, आज दूसरा दिन है कलयुग की बुराइयां सुनते सुनते। अब जरा कलयुग की अच्छाई सुनते हैं। कालभूषण कहते हैं धरुण जी, सुन ब्यालार काल कलि, जो कलिकाल है वो मल अवगुण आगार, पाप और अवगुणों का घर है। इससे ज्यादा बुरा कोई युग, कोई काल हो नहीं सकता। गरुण जी ने पूछा काकुसुम जी से, फिर प्रभु ने इसको बनाया क्यों? इतना बड़ा युग क्यों बनाया? बनाया हुआ तो प्रभु का है।
कागभूषण कहते हैं बनाया इसलिए है कि इस युग में लोगों को बहुत भारी रिबेट दिया गया है। अगर हम इस कलयुग का सही सही सदुपयोग करें तो गरुड़ जी, कलयुग से ज्यादा कोई दूसरा अच्छा युग नहीं है। कितनी सुंदर बात है बंधुओं, कितनी अच्छी बात कही है। सारे दुर्गुण गिनाने के बाद अब कागभूषण बताते हैं कि कलयुग के समान कोई दूसरा अच्छा युग नहीं है। क्यों? कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कलियुग केवल नाम धारा सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग की विशेषता बताऊं, बढ़ाई बताऊं, गुण बताऊं? ये तो कागभूषण जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। श्रीमद् भागवत में देखें, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्वियों को नहीं मिल पाता, योगियों को समाधि में नहीं मिल पाता, कृतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में क्रमशः पूजा की, यज्ञ की और योग की प्रधानता रहेगी। लेकिन कलयुग में मनुष्य इतना अल्प बुद्धि और अल्पायु होगा कि वो इस सबको करने के लिए योग्य ही नहीं है। तो उद्धार नहीं होगा कलयुग के लोगों का? होगा, और आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावै लोग। तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल ध्यान में, योग में, जप में, तप में, यज्ञ में, कर्म कांडों से मिलता है, उससे ज्यादा फल कलयुग में केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तत्फलं नवते सम्यक् कलौ केशवकी कृतयुग सब जोगी विज्ञानी हरि हरि ध्यान तरई भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा सतयुग में सब लोग योगी होंगे, भगवान का ध्यान करके पार हो जाएंगे। त्रेता में कर्मकांड की प्रधानता होगी, लोग अनेक प्रकार के अनुष्ठान और यज्ञ करेंगे और उनको प्रभु को समर्पित करके तर जाएंगे। द्वापर में पूजा की प्रधानता होगी, लोग प्रभु का पूजन करके उद्धार को प्राप्त करेंगे। लेकिन कलयुग में कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावै कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गान कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, केवल प्रभु के नाम का सहारा। और कलि कर एक पुनीत प्रताप कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है। क्या बोले? मानस पुण्य हो नहीं पापा। हमको इसको पढ़िएगा, ये कलयुग का ब्राइट चैप्टर खुला है। कलयुग में क्या क्या गुण हैं, कलयुग को कोसने वाले लोग इस दोहे को सुने कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करवे श्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय सिया राम जय
दिन हमारा कलयुग की बुराई बताने में चला गया। आज का दिन कलयुग का प्रताप, कलयुग के गुण, कलयुग की विशेषताएं, निराश नहीं होना है। कलयुग में उद्धार होना बहुत सरल है। बुराई इसलिए बताई, उनसे सावधान रहें। अच्छाई इसलिए बताई, हम उसके ऊपर अनुकरण करें। और बंधुओं, अब आगे थोड़ा सा और कलयुग की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कल हम चलेंगे काकभूषुंड के पूर्व चरित्र को देखते हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय